इसे संजीव बालियान को बता देना इस बार हवा नहीं आनी। और सुनो, यो सोचता हो इन राजपूतों के 2-4 दल्ले खड़े कर दिए, एक वोट नहीं काटने का वो। अरे जयंत चौधरी और संजीव बालियान आज भाजपा की गोद में जा बैठा, इसे बुरी तरह हरावेगा। यो कह रहा कि संगीत सोम की वजह से विरोध हो रहा, 0 से 9 विधायक बनवाए। हम एक पार्टी विशेष का गुलाम नहीं है। 2014 से पहले नहीं जी रहे थे क्या हम? उस संजीव बालियान से दिक्कत है भैया, हमें तो बालियान हराना, हंदमली जिताना। हर गांव से 10 से 15 ठेकेदार बना दिए इनकी तानाशाही खत्म करके मान लगाओ। हमने तो राजपूत कुल में जन्म ले रखा, हमारे दूर तो अपना पाओगे। 100 बार नहीं 40 बार भी नहीं हुआ। जो भी इतिहास बनाया है वो राजपूतों का ही बनाया हुआ। इस वक्त हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के ग्राम पंचायत कपसाड़ में पहुंचे हैं। आज यहाँ पे ठाकुर चौबीस से एक बड़ी पंचायत हुई है, तो उसी को लेकर के हम यहाँ पे जानने के लिए आए हैं कि इस पंचायत का मकसद क्या है। कुछ लोग खड़े हैं, बातचीत कर लेते हैं। भैया, ये आज यहाँ पे पंचायत रखी गई है, क्या मकसद है इस पंचायत का? हमारे समाज की जो है अनदेखी की जा रही है, उसमें जो है उस विषय में जो है पंचायत हुई है। अनदेखी कैसी की जा रही है आपके? अनदेखी ये की जा रही है, राजपूत समाज जो है वोट देता आ रहा है बीजेपी को, और बीजेपी इन्हें जो है नज़रअंदाज करती आ रही है। पूरे पश्चिम में 26 जिले हैं, 26 जिलों में जो है एक टिकट जो है वहाँ मुरादाबाद में दिया गया, और जो है जहाँ राजपूतों की सीट है वहाँ कोई जो है टिकट नहीं दिया गया। बाबा जी तो 2 बार मुख्यमंत्री बना दिए। अरे बाबा जी तो मुख्यमंत्री बना दिए, क्या बाबा जी के पास हम चले जाएंगे? हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला तो व्यक्ति जो है हमें जो है वहाँ पहुँचाएगा। हमारी बात या बाबा जी के चले जाएंगे? तो बीच में जो है कोई आदमी जो हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाला होगा वही तो हमें लेके जाएगा। मंत्री जी हमारी कहाँ सुनते हैं? वे तो एक विशेष जो है बिरादरी के जो है नेता है, जाटों के नेता है, जाटों में विकास कर रहे हैं। इधर नहीं कर रहे क्या विकास? ना कोई विकास नहीं। हाँ जी, क्या है नाराजगी के मायने क्या है? भाजपा से जुड़े हुए आप तो भाई सबसे ज्यादा तो नाराजगी इस बात की है, हमारी बिरादरी को इग्नोर किया जा रहा। और जब क्या हुआ ना, मेरठ में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, पैनर पे हमारे मुखिया का फोटो भी नहीं था। एक साइड में मोदी जी और दूसरी में चरण सिंह जी। अरे हमारा वाला का तो फोटो गायब कर दिया। मुझे तो ये लगा दिखाई दे रहा है पूरी राजपूत बिरादरी साफ करना चाह रहे हैं। सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास हो रहा। कहाँ है सबका साथ सबका विकास? यहाँ तो एक ही बिरादरी का विकास दिखाई दे रहा है। हमें तो एक ही जट्टों का विकास हो रहा, बाकी तो हो नहीं रहा किसी का। हजारों साल हो लिए राजपूत समाज के बिना तो हिंदुस्तान आगे बढ़ ही सकता। इतिहास ही आज तक राजपूतों ने रचा। जो भी इतिहास बनाया है वो राजपूतों का ही बनाया हुआ। और किसी बिरादरी का इतिहास बता दो हमें। सीमा पर मरने के लिए राजपूत, खेत में किसान वो राजपूत, सारी बलिदान देने के लिए तो राजपूत हो गया। और राजपूत को मिल क्या रहा? वोट देने के लिए भी तो राजपूत ही है भाजपा। वोट देने के लिए भी अब से पहले था, अब इतना पढ़ा लिखा समाज हो गया राजपूत का, अब इनके बहकावे में आने वाला नहीं। हमने तो लिखे तो पहले भी ना, पहले इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अब राजपूत समाज अपने आप में सक्षम है, सब जानता है। इनकी तानाशाही खत्म करके मान लगाओ। पूरे हिंदुस्तान की बात है, सरदना विधानसभा की नहीं है, बस किले की। जहाँ जहाँ भी पूरे देश में चुनाव होगा, बीजेपी को हराने का काम अब राजपूत समाज खड़ा होगा। इस बार तो न कह रहे 400 पार होनी। आज ये 400 ये फेल होने का कगार पा रहे, जो राजपूतों से नाराजगी दिखा रहे हैं। ये राजपूत अगर इनसे नाराज हो गए तो नहीं मिट्टी में मिला देंगे। जैसे बाबा योगी नाथ कहेगा, योगी नाथ को अमित शाह और जेपी नड्डा बिल्कुल नहीं चलन दे रहे योगी बाबा नाथ की। हाँ जी, ये तो न कह रहे 400 पार होनी। 400 पार नहीं 40 बार भी नहीं हुआ। जब हमें इग्नोर करेंगे तो 40 बार नहीं होने का। बोलो अपने तो 400 है। मंत्री जी ने कह रहे 2014 वाला माहौल लग रहा है इस बार। देखो मंत्री जी बौखला रहे, मंत्री जी एक तरफा चुनाव हार रहे, चुनाव में वे नहीं है कहीं तक भी। और रही बात सन 1971 में हमने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हरा रखा, इस कुशवाहा 24 ने। तो मैं तो 10 साल रह रहे हैं, तो बालियान जी हैं, मैं तो कुछ है ही नहीं, उनकी तो कहीं नहीं। 20 साल राज कर ले, उसकी तो गिनती बहुत दूर की बात हुई है, तो कहीं है ही 10 साल। मात्र 2 बार सांसद रहे। अब की बार बहुत हार का अलग मायना दिखाई दे रहा। एक कार्यालय पे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं बस, मात्र हर जगह जहाँ कार्यालय खुले हुए, और गाड़ी लाइन से लग रही, बैठने को लोग तैयार नहीं है। समाज बैठने, जो समाज एक तरफा राजपूत समाज का विरोध चल रहा, ऐसा लग रहा कि ये जहाँ से आए थे, ये आए थे हरियाणा से, एग्रीकल्चर से, ये वहीं पे चले जाएंगे बेगम, अपनी बेगम को लेकर। तो मंत्री जी खुद यूं कह रहे हैं कि 30 साल से ठाकुर चौबीसी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। देखो सन 2012 में कुटुबा कुटुंबी एक पंचायत हुई थी। ये एक इस मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे कोई आदमी टिकट की दावेदारी में नहीं था। इसने पंचायत बुलाई और लोग डर रहे थे, तो एक बीजेपी की लहर दंगों में आई, ये आदमी मंत्री बन गया, सांसद एमपी चुना गया जीतने के बाद। उसके बाद मोदी जी की लहर आई सन 19 में,
2019 में फिर मंत्री बन गया। लेकिन सन 2024 में एक राजपूतों की एक लहर आई, इसमें ये आदमी जहाँ था वहीं रह जाएगा। विरोध करके जाएंगे कहाँ? ऑप्शन क्या है फिर आपके सामने? जाना 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 अरे हमने तो राजपूत कुल में जन्म ले रखा, हमारे दूर तो अपना पाओगे, हाथ जोड़ेंगे जब हार जाएंगे, अपना पैर पड़े हमारे आगे। तो हराने वाला कौन है आपको, ऐसा कौन लगता है? हराने वाले भाई राजपूत क्षत्रिय समाज है। जो 7 लाख से लीड लेकर चल रहा है, जो 7 लाख से लीड लेकर चल रहा, ये तो 7 लाख बटली करेगा संजीव बालियान, वो भी बटली नहीं हो पाने की। अगला तो हरिंदर मलिक तो 7 लाख की लीड लेकर चल रहा। दूसरी बात, राजपूत समाज को ऐसा समाज न समझो जो केवल अपनी अपनी वोट डाल लेगा। राजपूत समाज वो समाज है जिसकी यहाँ पे आबादी 1.5 लाख है, जो 3 से 4 लाख वोट करके देगा हरिंदर मलिक को। इसे संजीव बालियान को बता देना इस बार हवा नहीं आनी। और सुनो, यो सोचता हो इन राजपूतों के 2-4 दल्ले खड़े कर दिए, किसी को कोऑपरेटिव का जिला बना दिया जिलाध्यक्ष, किसी को जिला पंचायत का लालच दे दिया, किसी को चरथावल से ब्लॉक प्रमुख का लालच दे दिया, एक वोट नहीं काटने का। वो राजपूत समाज पूरी तरीके से सचेत है और इस बार एकमुष्ट होकर अपनी ही नहीं सभी लोगों की जिनकी रक्षा करे उनको सबको लेकर इसे बुरी तरह हरावेगा। और अभी वो गलत फहमी में है, जो कह रहा कि संगीत सोम की वजह से विरोध हो रहा, भाई राजपूत पागल हो गया। राजपूत में बुद्धि नहीं। उस पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां 7 से 8 सांसद राजपूत हुए थे, एक सांसद नहीं छोड़ा। अरे जयंत चौधरी और संजीव बालियान दिल्ली में बैठ के और अमित शाह से मीटिंग कर रहे। नुको अमित शाह, अब हमारा गठबंधन हो गया, विपक्ष में कोई नहीं। मुस्लिमों की वोट लेकर जयंत चौधरी ने 7 से 8 सांसद बनाए, उन मुस्लिमों को धोखा देकर आज भाजपा की गोद में जा बैठा। ये अपनी वोटों पर 7-8 विधायक लिया बना के। अगर आपको जाट से दिक्कत है तो सामने हरिंदर मलिक भी तो जाट ही है ना। सामने हरिंदर मलिक जाट है, हमें उस संजीव बालियान से दिक्कत है जिसे 2014 और 2019 में कंटिन्यू वोट राजपूत समाज ने और सभी समाजों ने मिलकर दी और जाट समाज की मुश्किल से 10% वोट मिली जट्टों की। और उन जट्टों के इसने क्या काम करे मैं बताता हूं। मेरे दोस्त हैं जट्टों के गांव में, मुश्किल से 1,30,40,000 वोट है इनकी। हर गांव से 10 से 15 ठेकेदार बना दिए इनने। क्या मतलब है उन ठेकेदारों का? 10 से 15 लोग पैसे वाले बना दिए। सारी परियोजना, चाहे रेलवे लाइन यहाँ को निकल रही थी उसे लेके जट्टों के गांव में को, पता लगा यहाँ से हाईवे निकल रहा था उसे लेके जट्टों के गांव में को। पागल समझ रहा, गांव गांव में वहां स्टेडियम बना फेंके जट्टों के गांव में। राजपूतों को ये सोच रहा संगीत करके लोगों को कहूं, या संगीत की वजह से भी लट रहे। राजपूत को पागल समझ रहा तू। स्टेडियम भैया जी बन गया। मैं इससे पूछ रहा हूं, जयंत चौधरी और संजीव बालियान अमित शाह से मीटिंग करके नु कह रहे पश्चिम में तो साफ हो रहा मामला, अब हमें इस जयंत चौधरी ने मुस्लिमों के दम पे 8-9 विधायक बना दिए। 2 कट्टे तो भी खड़े करवाता का वहाँ स्टेडियम का बना, 2 कट्टे तो खेड़ा तो भी खड़े करवाता का। नहीं देने के अच्छा जाटलैंड। हाँ जी भाई साहब क्या कहेंगे? मंत्री जी ने कह रहे मुसलमान वोटर भी मिल रहा है इस बार। भैया हमें तो बालियान हराना, हरिंदर मलिक जिताना, हमें और कुछ नहीं पता। मलिक जीतेगा कम से कम 2 से 2.5 लाख वोटों से। बालियान साहब यूँ कह रहे मुसलमान वोटर 20% मेरे साथ है। हाँ जरूर। भाई साहब नमस्कार, मैं जितेंद्र राणा, सहारनपुर मंडल अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। 20% मुमडन उनके साथ है जिनके 2013 में जो है दंगा करवा के ये सत्ता में आई, वो आज उनके साथ चला जाएगा ऐसा सोच भी कौन सके यार? तो बेवकूफ़ी वाली बात है, ये भ्रमित करने वाली बात है। लोगों को डराया जा रहा कि हम हारने के नहीं, जीतेंगे हम ही। तो बाबा जी तो कह रहे कि 2014 से पहले हुए थे दंगे, तो इस सरकार में तो है ही नहीं दंगे। चलो दंगे में हुआ मैं बात में क्यों हो गया दंगा? नहीं यूपी की गारंटी ले रहे बाबा जी। यूपी में दुनिया भर की जगह आप रिकॉर्ड उठा के देखो, बाबा तो कोई नाराजगी नहीं है, बाबा को तो दरकिनार करा जा रहा। बाबा की वजह ही तो आज हम नाराज हैं। पोस्ट किसी भी नेता का पोस्टर फोटो ना होना का नेता खत्म। मेरठ में इतनी बड़ा प्रोग्राम हुआ, 7-8 जिलों की एक तरह से प्रोग्राम था, उनका मंच पर कोई बढ़िया संबोधन नहीं है, किसी तरह का इंडिकेशन नहीं है, फोटो नहीं है, उनके हाथ नहीं मिलाया, नमस्ते नहीं लिया, विश नहीं लिया, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। थोड़ी बड़ी बात है। और आपने जो भी थोड़ी देर पहले एक भाई से पूछा कि ऑप्शन क्या है, मैं एक बात तो बताओ, जब से देश आजाद हुआ बीजेपी राजनीति कर रही है, बीजेपी सत्ता में थी। 2014 से पहले नहीं जी रहे थे क्या हम? अरे हम कायर थोड़ी है। 2014 में ऐसा क्या मन में आपके बैठा कि भाजपा के साथ जाना चाहिए? अच्छा हाँ चलो ये बात बढ़िया है। देखो भाई साहब एक बात बताऊँ आपको सच्चाई, कांग्रेस ने 60 साल राज करा जी, और लोग आज भी गाली दें, उस टाइम भी गाली दे रहे थे। ये तो एक दौर है परिवर्तन का। कभी लोग युवाओं को ज़्यादा सुने, कभी लोग बुजुर्गों को ज़्यादा सुने। 60 साल उनके लोग थक लिए थे, इन्हें लगता होगा नहीं हमारा अचीवमेंट है, मतलब हमने कुछ क्या विशेष कर दिया था 14 साल पहले बीजेपी ने, क्या करके दिखा दिया था?
ये तो एक दौर था, उसमें सत्ता परिवर्तन होगी, सत्ता परिवर्तन होने के बाद अब तुम इलेक्टोरल बॉन्ड पर देखो, वो प्री प्लान था। जिसकी शिकायत होगी उसने उन्हें चंदा दे दे, 1 तारीख में तो ईडी जारी, 7 तारीख में जो है हमारी रेड पड़ रही। एक कंपनी 1500 करोड़ रुपए प्रॉफिट दिखा रही है अपना, 1350 करोड़ रुपए वो इन्हें चंदे के रूप में दे रही। करप्शन कहानी है। इंडिया गठबंधन के साथ में एक बड़ा अलायंस हुआ, उसके बाद में जो है धीरे धीरे सारे नेता जो है खिसकते जा रहे, तो ऐसी स्थिति में जीत कैसे पॉसिबल है? जनता को पता वोट कहाँ देनी। वे सारे एक तरफ हो जाए, पहले विपक्ष था, पहले विपक्ष एक तरफ हो गया था, बीजेपी की सरकार आई, अब कहीं बीजेपी वाले एक तरफ हो जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ, जनता तो एक साथ है। जयंत चौधरी थे, वो अजीत सिंह थे 2019 में। हाँ देखिए ऐसा है, ये बात तुमने जो बुझी है, इसमें मैं एक बात कहूँ कि गठबंधन की बात आई, आज हम किसी एक पार्टी को संरक्षण नहीं दे रहे, हम वो संरक्षण दे रहे हैं जो बीजेपी सरकार को टारगेट कर रही है, हरा रही। ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी की पार्टी के गुलाम हैं। हम ना तो पार्टी के गुलाम सपा के हैं, ना बसपा के, ना भाजपा के। जहां हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी हम उसका विरोध करेंगे। सामने कोई प्रधानमंत्री का चेहरा अभी तक के घोषित नहीं हो पाया, तो जनता किस बेस पर वोट देगी विपक्ष को? विपक्ष का तो जी जोर से बोल, ठाड़ा आदमी आप। भाई ठाड़ा आदमी तो पहली बार तो माइक आगे कर दिया। हाँ जी, क्या कहेंगे भैया? हो जाएगा, क्या लग रहा है हिसाब किताब कि क्यों बन रहा माहौल? भाई माहौल तो यूँ है जैसे योगी जी का फोटो बैनर से गायब कर दिया, इसी तरह भाजपा का जो वो है उसे गायब कर देंगे हम। भला भाई आप कैसे कर देंगे? 2 बार से तो तुम जो है वोट हम सक्षम हैं, इस चीज में हम सक्षम हैं, हम वोट से ही सब चीज चोट मारेंगे। जब पार्टियां नहीं थी इस देश में, जब भी तो हम जी रहे थे और अपने दम पे जिए। हमें किसी पार्टी का ना किसी जाति से डर के हमें रहने का कोई मतलब नहीं है, ना हम कोई रहने के। हम जब भी सक्षम थे और क्षत्रिय समाज अपने आप में आज भी सक्षम है। हाँ, तो सक्षम के मामले में अगर मैं बात करूं आपसे, तो एक कैंडिडेट आपका आया था नंदकिशोर पुंडीर, उसके बाद में फिर उनका परिचय जो है दूसरी तरफ से लगा। उनकी जो वाइफ है वो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से लड़ रही है। फिर अपने के साथ आओ ना आप। अपने के साथ हम आए और वही सीट अब जा बहुत अच्छी स्थिति में नंद किशोर जी गाजियाबाद तय हो गए। वहाँ बिल्कुल सेफ सीट है और बसपा में टिकट ले आए और हम वहाँ बसपा का प्रचार करेंगे। जो भाजपा को हरावेगी और अपने समाज को, हमारे समाज को बचावेगी, हम वोट देंगे उसे। हम एक पार्टी विशेष के गुलाम नहीं है, ना हम किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं। कोई भी सत्ताधारी पार्टी है और किसी भी बिरादरी, चाहे मैं राजपूत की बात नहीं कर रहा, कोई भी बिरादरी है उसको दरकिनार करेगी तो वो बिरादरी उसका विरोध करेगी। अब राजपूत को भाजपा ने दरकिनार किया तो राजपूत समाज जो है भाजपा का विरोध कर रहा है। भाजपा का विरोध कर रहे हैं आप, लेकिन सामने तो प्रधानमंत्री का अभी तक चेहरा ही घोषित नहीं हुआ। आप किस बेस पर वोट देना चाह रहे हो उधर? प्रधानमंत्री तो बहुत हैं, लेकिन जब विपक्ष मजबूत होगा तो प्रधानमंत्री का चेहरा भी आ जाएगा। प्रधानमंत्री बहन मायावती जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं। मायावती तो है ही नहीं इंडिया अलायंस में। नहीं ना हो वो तो, लेकिन ऑप्शन तो साथ के साथ बनते हैं। भाजपा का ये मान लें कि आप पहले से सारी चीजें तय होती है। आप देखते हो गोवा का चुनाव, मणिपुर का, बहुत सारे ऐसे चुनाव है जहाँ पे ऑप्शन साथ के साथ आते हैं। देखिए हमारा एक बात है कि अखाड़े में जब पहलवान उतरते हैं केवल जान की बात नहीं होती, वहाँ पे दांव पेच भी होते हैं। ठीक है, अब ये जो चुनाव है दांव पेच से ही इनको हरावेंगे, ना कि केवल ये नहीं कि हम एक ऐसे ही मतलब जान से लगे हुए हैं। गांव पेच से कैसे हरा देंगे? जयंत चौधरी भी उधर चले गए भाजपा में। हाँ तो चले जाने दो, हमारा तो मकसद ये है जो भाजपा को हराएगा हम उसके साथ हैं। राजपूत समाज वहाँ जाएगा जो भाजपा को हराएगा। हाँ जी, चौधरी साहब तो चले गए भाजपा में। जी चौधरी साहब तो देखो डर के गए, इन्हें पता ईडी और सीबीआई का दबाव था, इन्होंने तो डील पक्की करी अपनी। आप एक बात बताओ, मैं हरिंदर मलिक के साथ हूँ, संजीव बालियान कल वो कहने लगा मैं यो कर दूंगा अगर मैं गलत होऊंगा या मेरे अंदर कुछ ऐसा डर होगा कि मैं गलत काम करा तो मैं डर के उसके साथ जम्मा, वरना मैं हरिंदर मलिक के साथ रहूंगा। वो एक काम जब अखिलेश यादव ने राज्यसभा सांसद बनवाया, 0 से 9 विधायक बनवाए, उसके बाद क्यों करा इसने? बहुत गलत करा। ये तो डील करी जयंत चौधरी ने, ये सही थोड़ा करायो। तो कह रहे मैं तो फायदा करने के लिए। फायदा क्या करा? अब तक तो एमएसपी बनने थे। मेरे याद है मेरे बाबा जी बतावे, चौधरी अजीत सिंह के बर्तन निकालवा दिए थे वहां से, हाथ से में लट्ठी बजी थी, बसत मामनोली और गज्जू पठान पीटे थे, इसका तो लट्ठी भी लगी थी।
और यहाँ से हुए थे चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ हुई थी घटना रात को। वहाँ अगले दिन हम भी गए थे ट्रैक्टर लेकर 5-6 गाँव में से हर बार जा। नरेश टिकैत जी के हाथ में लौटा था, इसने नमक गिरा था। कहाँ वो नमक, कहाँ वो इसका कब्जा, कहाँ है वो? तुम भी कह रहे थे चवन्नी थोड़े यूं पलट जाऊंगा। चवन्नी? अरे तू चवन्नी ना, फिर वही बात, अगर तू रुपया होता तो पलटा थोड़ा था, तू चवन्नी थी जब तो पलटी तू। एक कहावत हम है, बताओगे सही? एक कहावत है हमारे यहाँ बोला जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उसका भी विनाश नजदीक है, उसकी बुद्धि विपरीत हो चुकी है। वो तो सोच रहा है कि मतलब लोकदल में जाट थोड़ी है, वही जाट भाजपा के साथ थे, वही लोकदल के साथ थे। अब उसके लोकदल में तो और भी बहुत सारी बिरादरी थी, उसने जाट के चक्कर में सारी बिरादरी तो खो दी अपने से। वे दोबारा थोड़ी आ जाएंगे उसके साथ में, दोबारा लोकदल के साथ में नहीं आएंगे वे लोग। तो बहरहाल दोस्तों, ये ग्राम पंचायत कपसाड़ है और यहाँ पे एक बड़ी पंचायत यहाँ पे रखी गई है। तमाम ठाकुर बिरादरी के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 19 तारीख में जनता किसको पसंद करेगी। हालांकि अगर मैं बात करूं 2019 लोकसभा चुनाव की, तो वही संजीव बालियान जो परली तरफ से हारते हुए आ रहे थे, सरधना विधानसभा में आकर के 7000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो अब देखने वाली बात यह है कि संजीव बालियान इस बार हैट्रिक लगा पाते हैं या उनके सामने जो एक हरिंदर मलिक के रूप में हो सकता है उनको पसंद करें इस बार। तो इस पूरे मामले में अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।